हाय गाइस, दिस इज़ अंजनी एंड वेलकम टू माय चैनल अंजनी ट्यूटोरियल। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है नाउन नंबर। नाउन नंबर का एक पहले वीडियो भी मैंने बना रखा है जिसमें कुछ बेसिक रूल के बारे में बताया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए एंड वीडियो देखें तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन नंबर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें नाउन के कुछ बेसिक्स रूल के बारे में बताया गया था, नाउन नंबर के, जो कि सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए। आज हम लोग कुछ बेसिक रूल से बढ़ के हट के कुछ एडवांस रूलों को भी देखेंगे जो कि ज़रूरी है जानना सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा बेसिक रूल है बाय एडिंग एस, जो हम लोग 2, 3, 4 से पढ़ते आ रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बाय एडिंग एस हम लोग कोई भी जनरल सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, जैसे कार, कार्स, चेयर, चेयर्स, बुक, बुक्स। दूसरा हमारा रूल है नाउन एंडिंग विथ एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच और एस एस। जितने सारे नाउन्स इन सब शब्दों से एंड होते हैं, इन सब वर्ड से एंड होते हैं, उसके साथ जनरली ई एस लगाया जाता है। ये भी हमारा बेसिक रूल्स में ही से एक था, जैसे बस, बसेस, बेंच, बेंचेस। अब देखते हैं तीसरा रूल। नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई, ऐड वी ई एस। जब कभी नाउन एफ या एफ ई से एंड होता है तो उसके साथ हमको वी ई एस लगाना है, जैसे लीव, लीव्स, कार्व, सॉरी कार्व, कार्व्स। तो ये हमारे तीसरे रूल हो गए। ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो एफ और एफ ई से एंड होते हैं उसके साथ हम लोग को वी ई एस लगाना है। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस। ये बहुत ज़रूरी है देखना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन नहीं किया था। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने बेसिक रूल को एक साथ रखा और कुछ विशेष जो स्पेसिफिक हैं उसको एक साथ रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहला हमारा है सिर्फ। इसमें हम एफ एंड होते हुए भी सिर्फ एस ऐड करते हैं, भी ई एस ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया चीफ, चीफ्स। जनरल चीफ बोलते हैं ना हम लोग, तो उसके साथ भी हमेशा सिर्फ एस आता है, एंडिंग विथ एफ होते हुए भी। ठीक है, डेफ, डेप्स, हुफ, हुफ्स, रूफ, रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, सेफ, सेफ्स, टर्फ, टर्फ्स, सीफ, सीफ्स भी होता है और सिफ भी होता है। बीफ, बीफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, ब्लफ, ब्लफ्स, ब्रीफ, ब्रीफ्स, बिलीव, बिलीव्स। मैंने कोशिश की है लगभग शब्दों को आपके सामने प्रेजेंट करने की। ये सारे जो एक्सेप्शन है, इन सब शब्दों में एप से इंड होते हुए भी हम लोग भी ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने तीसरे रूल को देखा, उसके एक्सेप्शन को देखा, और कुछ रूल्स में एक्सेप्शन है, आगे देखते हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जितने ओ से एंड होते हैं, जितने नाउन्स ओ से एंड होते हैं उसके साथ जनरली ई एस लगाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेसिक रूल कि हम लोग जो ओ से ख़त्म हो रहा है जो वर्ड उसके साथ ई एस लगाएंगे। लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन भी है। देखिए, नाउन्स एंडिंग विथ ओ प्रोसीडेड बाय अ वॉवेल। अगर कोई नाउन जो कि ख़त्म हो रहा है ओ से, लेकिन उसके पहले का जो है वो वॉवेल है, उसके पहले का वर्ड जो है वो वॉवेल है, उसको हम लोग प्लुरल बनाएंगे सिर्फ एस जोड़ करके, एस नहीं लगाएंगे। ओके, अ नाउन एंडिंग विथ ओ preceded by a vowel are made plural by adding s। जैसे हमारा हो गया रेडियो, रेडियोस, वीडियो, वीडियोस, रेशियो,
रेशियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज, स्टेरियो, स्टेरियोज। तो ऐसे नाउन जो कि प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। ठीक है, इसी में हमारा एक और रूल है, नाउन्स दैट एंड्स इन ओ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ईएस। यानी ऐसा नाउन जो कि ओ से एंड हो रहा है लेकिन उसके पहले का जो वर्ड है, यानी कि जो ओ के पहले का वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, सोलो, सोलोज। ओके, अब देखिए हमने उसमें एक्सेप्शन नहीं बताया था, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जिसको मैं बताने जा रही हूँ। पियानो, इसका एंडिंग वर्ड क्या है? ओ, और ये प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट है, यानी एन है इसके पहले, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? ईएस। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पे? ओनली एस। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं जब भी अब आप इन सब नाउन से सेंटेंस बनाते हो प्लूरल में। तो पियानो, पियानोज होता है, फोटो, फोटोज़ होता है, होलो, होलोज होता है, सोलो, सोलोज होता है। इस तरह से कुछ और भी वर्ड हैं जैसे मोनो, मोनोज, पोगो, पोगोज, पोलो, पोलोज, कांटो, कांटोज, टेम्पो, टेम्पोज, कमांडो, कमांडोज, वाइब्रेटो, वाइब्रेटोज, क्वार्टो, क्वार्टोज, स्प्रेनो, स्प्रेनोज, किमोनो, किमोनोज, कार्गो, कार्गोज, चोको, चोकोस। इतने सारे जो वर्ड्स हैं इसमें ओनली एस होता है, ये एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट होते हुए भी अपने साथ ईएस नहीं लेते हैं। ठीक है, और कुछ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल है हमारा, अ नाउन एंड्स विथ वाई प्रेसिडेड बाय अ वोवेल आर मेड प्लूरल बाय एड आई ई एस। आप देख सकते हैं आई ई एस। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वाई से जो एंड होता है उसके साथ जो हम लोग एस लगाते हैं, ठीक है, या फिर आई ई एस लगाते हैं। लेकिन कब आई ई एस लगाते हैं और कब एस लगाते हैं ये आपको इस वीडियो से क्लियर हो रहा होगा। नाउन एंड्स विथ वाई प्रेसिडेड बाय अ वॉवेल। अगर कोई नाउन है जो कि एंड हो रहा है वाई वर्ड से लेकिन उसके पहले अगर वॉवेल है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एस, ओनली एस लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, जैसे डे, डेज, बॉय, बॉयज, मंकी, मंकीज, की, कीज। अगर कोई नाउन जिसके पहले कॉन्सोनेंट है, जो वर्ड, अगर कोई नाउन में लास्ट वर्ड हमारा वाई है लेकिन उसके पहले वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? नाउन एंड्स विथ वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट आर मेड प्लूरल बाय एड आई ई एस, बाय एडिंग आई ई एस। ओके, जैसे सिटी, सिटीज़, कंट्री, कंट्रीज, लेडी, लेडीज़, कैंडी, कैंडीज़। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ रूल हमारा कहता है कि नाउन जो वाई से एंड होता है अगर प्रेसिडेड बाय अ वॉवेल है, वॉवेल के मतलब उसके जो पहले वाला वर्ड अगर वॉवेल है तो उसके साथ हम लोग केवल एस लगाएंगे। और नाउन जो वाई से एंड हो रहा है अगर उसके पहले वाला शब्द कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम लोग आई ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल्स। किसी भी नाउन वर्ड में उसके इनसाइड में जो वॉवेल्स है उसको चेंज करके जो प्लूरल बनाया जाता है। जैसे
MAN होता है मैन, जिसको प्लूरल में बनाया जाता है MEN करके, यानी कि इनसाइड का जो वॉवेल है, ए वॉवेल है और ई भी वॉवेल है, तो ए को चेंज कर दिया गया ई में। यानी बहुत सारे ऐसे प्लूरल नाउन हैं जो कि उसका सिंगुलर से वॉवेल को चेंज करके प्लूरल में बनाया गया है, जैसे वुमेन, वीमेन, टूथ। इसमें भी देखिए आप दोनों वॉवेल्स हैं जिसको चेंज किया गया है डबल ई टिथ में, ठीक है। फुट, फिट, गूज, गीज। तो ऐसे बहुत सारे सिंगुलर वर्ड हैं, सिंगुलर नाउन हैं जो कि प्लूरल में चेंज किया जाता है इनसाइड उसके वॉवेल को चेंज करके। नेक्स्ट है सम इरेगुलर प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे प्लूरल फॉर्म है इरेगुलर है जिसको कि हम लोग याद रख करके ही प्लूरल बना सकते हैं। इसमें कोई भी नियम या कुछ अप्लाई नहीं होता, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, काव, काइन, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्शन। ठीक है, ये कुछ इरेगुलर प्लूरल आते हैं जो कि ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं जो कि प्लूरल बनाया जाता है किस तरह से, उसको देखिए। ये हमारा लास्ट फॉर्म है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स को कैसे प्लूरल बनाते हैं? ऑन लुकर, ऑन लुकर्स, स्टेप फादर, स्टेप फादर्स। कभी कभी क्या करते हैं ना लोग, स्टेप्स में एस लगा देते हैं, ठीक है। जैसे सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ होता है, जबकि क्या करते हैं लोग, अक्सर गलती कर जाते हैं इन सब चीज़ों में, सन इन लॉज कर देते हैं, सिस्टर इन लॉज कर देते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने का तरीका नहीं है। ऐसे अगर आप प्लूरल चेंज करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आप इन सब छोटे छोटे चीज़ों को याद रखें। जैसे स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, स्पूनफुल। इसमें भी आप क्या क्या करते हैं, स्पून को समझ लेते हैं नाउन और उसमें एस लगा देते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन में स्पूनफुल में स्पूनफुल्स होता है, स्पून्स फुल नहीं होता है, ठीक है। कप फुल, कप फुल। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स में भी आपको ध्यान रखना है प्लूरल बनाते वक्त। आशा करते हैं आप सबको समझ आ रहा होगा, समझ आया होगा पूरा वीडियो अगर आपने मेरा देखा तो। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।